आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसे कैंसर के बारे में जिसके बारे में अगर बात किया जाए तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगी औरतों की उस बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि भारत समेत 42 देशों में औरतों में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा मृत्यु भी इसी के कारण होती है। अगर इंडिया में बात करें तो हर 1 लाख में से 15 से 20 औरतें ऐसी हैं जिनकी की डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ ऐसी गंदी चीजें हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही मुश्किल चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आम कैंसर होता है उसी तरह ये कैंसर भी है। कैंसर के नंबर की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये सबसे ज्यादा होने वाली कैंसर औरतों में है। अगर पूरी दुनिया में बात करें कैंसरों की जितनी भी तरह की कैंसर होती है उसमें चौथे स्थान पे ये सर्वाइकल कैंसर आता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किस रफ्तार से ये औरतों की जिंदगी को खत्म करता जा रहा है। बात करूंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके मिथ्स क्या है, क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तो आज इस सर्वाइकल कैंसर को कैसे क्योर किया जाए, कैसे इनिशियल स्टेज में ही पकड़ा जाए, कैसे इसको हमेशा के लिए अपने बॉडी से निकाला जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां मैं आप लोगों को कैसे हेल्दी एंड फिट रहे आयुर्वेदिक एंड नेचुरल तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल बटन है, वो क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जो हफ्ते में 2 बार वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। हम सर्वाइकल कैंसर क्या होता है उसके बारे में जाने उससे पहले ये जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर जो है सेल का बहुत ज्यादा ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसको कहते हैं। लेकिन कैसे सेल? बैड सेल्स। हमारे शरीर का ऐसा फंक्शन बनाया गया है कि हमारे हर सेल जो है उसका एक लाइफ स्पैन जो है फिक्स होता है, जिसके अंदर वो सेल काम करती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर नए सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसकी डेथ होती है। ये प्रोसेस हमारे बॉडी में रेगुलर बेसिस पे चलता है। ईश्वर ने इस तरह से हमारे शरीर को बनाया हुआ है कि सारा सिस्टम, इसके मैकेनिज्म अपने आप होते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये सेल्स बनता है, जिसको कि जेनेटिकली या उसके डीएनए पर इफेक्ट आता है और जिसके वजह से वो सेल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब कि सेल डेड नहीं होते हैं, वो बस मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहे होते हैं। तब एक डिफरेंट तरह के जो मल्टीप्लिकेशन वाले सेल का जो है वो ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि हम कैंसर कहते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एरिया में जिस तरह से सेल्स का ये मल्टीप्लिकेशन होता है उस एरिया का, उस पार्ट का कैंसर वहां क्रिएट होता है। और जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ सेल की, मतलब मल्टीप्लिकेशन सेल की हो जाती है, जिसको कि हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारा सेल मल्टीप्लाई होके किसी एक एरिया में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से आसपास के जो ऑर्गन है उस ऑर्गन पे प्रेशर डलता है, उस ऑर्गन में को डैमेज करना शुरू कर देता है और वो फिर धीरे धीरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्प्रेड होना या उस बॉडी पार्ट्स को डैमेज और खराब करना स्टार्ट कर देता है। जब हमारे सर्विक्स के वॉल के जो सेल्स हैं वो कैंसरस हो जाते हैं, तब जाकर सर्वाइकल कैंसर क्रिएट होता है। अब ये सर्विक्स क्या होता है, ये सर्विक्स स्थित कहाँ होता है? ये सर्विक्स जो है एक पाइप जैसी रचना होती है जो कि हमारा बर्थ कैनाल, मतलब कि जो हमारे वजाइना होते हैं वहां से लेकर के हमारे यूट्रस को जोड़कर रखने का काम करती है। उस बीच का जो पाइप होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। ये जो सर्विक्स की पाइप होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसी की वजह से बेबी वहां से इजीली स्लिप करके बाहर निकल पाता है। अब अगर ये जो सर्विक्स वॉल है उसमें अगर किसी तरह के उसके वॉल में जब कुछ इस तरह की अनवांटेड ग्रोथ क्रिएट हो जाती है तब लोगों को सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम होती है। और ये जो सर्विक्स है ये सबसे ज्यादा एग्रीवेट और एक्टिवेट कब हो जाती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो अटैक करती है, जिसके वजह से ये उसके चपेट में आ जाता है और चपेट होने के बाद ये इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन होने के बाद सेल्स का मल्टीप्लिकेशन कई गुना बढ़ जाता है और उसके वॉल के ऊपर ये अनवांटेड एक ग्रोथ क्रिएट होने लगती है और बाद में वो कैंसर का रूप ले लेती है। अगर इसके कारण की बात करूं तो ऑब्वियसली सेक्सुअली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका वो एक कारण होता है। कम एज में जो लोग सेक्सुअली ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वैसे लोगों में होने की संभावना होती है। 17 साल से कम उम्र में अगर आप मां बन जाते हैं तो ऐसे लोगों में भी ये होने की संभावना होती है। उसके साथ यूट्रस से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर बीमारी है तब ये चांसेस हो जाती है। हेरेडिटरी की प्रॉब्लम है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। HIV की किसी को प्रॉब्लम है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग कोई ले रहा है तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये सब मिला जुला
मिलाकर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में इसको ठीक किया जाए, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जो सेल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उसको कंट्रोल कर दिया जाए, इम्यूनिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो सेल का मल्टीप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है, फिर वो सेकेंड और थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचता, और जिसके वजह से फिर जो फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज का जो ये प्रॉब्लम होता है उसको इजीली आप आयुर्वेदा के थ्रू क्योर कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदा ये कहता है कि जब जिंदगी में आहार विहार बहुत ज्यादा बिगड़ता है, बात पित्त कफ तीनों दोष तकरीबन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब जाकर इस तरह की चीजें बॉडी में क्रिएट होती हैं। और एक और चीज आयुर्वेदा बहुत ही क्लियरली कहता है, स्पेशली सुश्रुत संहिता में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्री मैलिग्नेंट स्टेज जब होती है तब ये बहुत ज्यादा, जो रेमेडीज मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में, मतलब कि थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में पहुंचने वाली होती है, वैसे टाइम में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। साथ ही रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी अगर आप कराते हैं तो ऐसे स्टेज में वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। अब अगर आप कहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स ये होते हैं कि यूरिन पास करने में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर आपको ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स होने के बाद भी लगातार आपको ब्लीडिंग होता रहता है, ब्लीडिंग रुककर नहीं कंटिन्यूएशन में होता है। उसके साथ कुछ लोगों को सेक्सुअली भी कुछ तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम लोगों में देखने को आती है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको भी हो रहे हैं तो तुरंत अपना टेस्ट करवाइए, अपने गायनिकोलॉजिस्ट को जाकर दिखाइए और पता करने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपको सर्विक्स से रिलेटेड किसी तरह का कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं है। आज जो भी मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो 100% सुश्रुता संहिता में लिखा हुआ ही रेमेडी आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही क्रिटिकल चीज होती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में कुछ भी बोल दिया जाए और कुछ भी बता दिया जाए। इसके लिए आपको क्या लेना है कि बार्ले का आटा लेना है 2 बड़ा चम्मच, गाय का घी लेना है 1 बड़ा चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच, हल्दी लेना है 1 छोटा चम्मच, शतावरी का पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच, और गुड़ या खांड चाहिए हमें 2 चम्मच। या तो आप प्लांट मिल्क ले सकते हैं या गाय का दूध आप ले सकते हैं। इसके साथ अब क्या करेंगे कि हम गैस पे एक पैन चढ़ा लेंगे, पैन के अंदर में घी डालेंगे। अब घी जब पिघल गया तो इसके अंदर में ये सारे पाउडर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ब्राउन कलर जब तक हो जाएगा तब तक धीमे आंच पे हम इसको भूनेंगे। पेशेंस से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसके अंदर ये 2 चम्मच गुड़ या खांड मिला देंगे और फिर इसके अंदर में 1 कप दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसको गाढ़ा होने देंगे। ये एक हलवा के शेप में बन जाएगा। इसको आपको डब्बे में भर के फ्रिज में आप रख लीजिए और ये आपको पीरियड्स के पहले 3 दिनों में हर रोज 1 से 2 चम्मच खाना है। जी हाँ, जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है उसके तीसरे दिन तक आपको ये लेना है। कैंसर के जो मेटास्टेसिस होते हैं उसको रिड्यूस करता है। कैंसर सेल जो एग्रीवेट हो रहे होते हैं उसको स्टॉप करता है। पीरियड्स में जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको कम करता है। पैपिलोमा वायरस से जो डैमेज हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है और उस वायरस को आपके बॉडी से धीरे धीरे करके क्लियर करके निकालने का काम करता है। ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो जो रेडिएशन या कीमो के वजह से जो डैमेज होती है उससे आपका इम्यूनिटी बिल्ड होता है। बाल वगैरह जिनके गिरते हैं वो बाल वगैरह नहीं गिरते हैं। इंटरनल हीलिंग होती है, स्किन आपकी अच्छी रहती है, तो डैमेज बहुत कम हो जाता है। इसको आयुर्वेदिक भाषा में रजस्वला क्रिया कहते हैं। ये बड़ा ही फेमस क्रिया है जो पीरियड्स के टाइम में किया जाता है अगर सर्वाइकल कैंसर की आपको प्रॉब्लम है। दूसरी एक छोटी सी रेमेडी आपको करना है जो लगातार आपको 6 महीने से साल भर लेना है। आपको बराबर मात्रा में लेना है आंवला, हल्दी और नीम का पाउडर। तीनों को मिक्स कर लेना है। डब्बे में भर के आप इसको रख लीजिए और उसके बाद हर रोज सुबह खाली पेट आपको 10 ml लेना है ये एलोवेरा का जूस। इस जूस के अंदर में ये छोटा चम्मच 1 चम्मच मिलाना है और मिलाने के बाद इसको रोज सुबह पी लेना है। पीने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर से आप गर्म पानी पी सकते हैं। ये आपको लगातार 6 महीने से साल भर जब आप करेंगे तो ये आपके बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस, इम्यूनिटी, पैपिलोमा वायरस को निकालने का बॉडी से काम, जो म्यूटेशन हो गई है, जो डीएनए इफेक्ट हो गया है उसको दोबारा से रीजनरेट करने का काम करेगा, दोबारा से उसको रीबिल्ड करने का काम करेगा, आपके बॉडी से कैंसर को धीरे धीरे रिमूव करेगा
पैपिलोमा वायरस को आपके बॉडी से टोटली फिनिश मतलब टोटली क्लियर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये दोनों ही उपाय आपको करने हैं, चाहे आपको फर्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम है या सेकेंड स्टेज में प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मैलिग्नेंट होते हैं, ये जो डैमेज करने वाले सेल या वायरस जो होते हैं, उसको खत्म करने के लिए ये दोनों ही रामबाण उपाय माने जाते हैं आयुर्वेद में। उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों उपाय से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप में से जो लोग मेल हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आपके आसपास जितनी भी विमेन हैं और अगर उनको प्रॉब्लम नहीं भी है तो प्लीज उनके ऊपर ध्यान रखें कि इस तरह की प्रॉब्लम उनको ना हो जाए। उसके साथ साथ आपको खाने पीने में कुछ चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज कीजिए, वॉकिंग रोज कीजिए। उसके साथ साथ आप विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, पार्सले, सिलेनियम, ये सब अपने डाइट में भर भर के खाइए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। तो ये आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो मैलिग्नेंट सेल जो है वो डैमेज होते हैं या बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। बहुत सारे फ्रूट्स, नट्स, सीड्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाइए, स्प्राउट बहुत ज्यादा खाइए। और इस तरह से अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरीके से आप अपनी जिंदगी से निकाल पाएंगे। मानती हूं कि ये सेंसिटिव वीडियो है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में है। उम्मीद करती हूं कि आप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग, बहुत सारे वुमेन की हेल्प कर पाएंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको मेरे साथ काउंसलिंग करना है, तो काउंसलिंग करने के लिए ये देखिए नीचे चल रहा है, मेरा ईमेल आईडी है holistichealthwithpunita@gmail.com। आप मुझे इस पे मेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर हम देखते हैं कि काउंसलिंग के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को हम कैसे पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार मेरा वीडियो आता है, सैटरडे एंड वेडनेसडे को, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए।